सीवान जिले से एक खबर आ रही है जहां पचरुखी प्रखंड के गम्हरिया बाजार के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने एक युवक को रौंद डाला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम करके प्रशासन के आने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि गम्हरिया बाजार के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जहां पचरुखी थाना क्षेत्र के सोना पीपर गांव निवासी युवक अमित कुमार सिंह के कार्यवश अपनी बाइक के साथ गम्हरिया बाजार पर जा रहे थे। वह सड़क किनारे बाइक से उतर ही रहे थे कि दरौदा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने उनको ठोकर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। समाचार प्रेषित होने तक जाम नहीं हटाया जा सका था। का है अलग नारायण सिंह, उनके पिताजी का नाम है, भूतपूर्व आर्मी रिटायर्ड है। दोनों पैर से वो विकलांग है। ये भी विकलांग ही था, साइड में खड़ा था अपने बाइक लगा के। उसका दुकान है वहाँ पर किराना का। अब छपरा की तरफ से आई गाड़ी और रॉन्ग साइड में चढ़ाते हुए नाला के ऊपर चढ़ा उसका बाइक और उसको स्पॉट डेथ बच्चा को कर दिया। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि जो भी मुआवजा हो हैंड टू हैंड तत्काल दिया जाए, या नहीं कि 2 साल है साल भर के लटका लिया जाए। उसके पिताजी विकलांग है, जाएगा कौन? उसका पैसा उसी तरफ फंस जाएगा। जी, कैसे ये सड़क दुर्घटना हो गई, कुछ बताया जाए इस बारे में। गाड़ी छपरा की तरफ से आ रही थी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और बाइक लगा के खड़ा था। बच्चा अपनी दुकान पे जा रहा था, साइड में दुकान है, अपनी दुकान के सामने लगा के। तब तक ये बाइक पे इतना स्पीड था, उसका गाड़ी को कंट्रोल में कर सका और ले के चढ़ा दी उसको। अच्छा, अभी यहाँ पर लोग सड़क जाम किए हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या मांग है लोगों की? लोगों की मांग है कि उसके पिता आर्मी से रिटायर है, वो भी विकलांग है, चलने फिरने लायक नहीं। यही बच्चा था जो उनको कहीं ले जाता था, ले आता था जी, लेकिन वो असहाय है। अभी बच्चा मारा हुआ है लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं लोग यहाँ पर? मांग कर रहे हैं कि अब उसके घर पर कोई है नहीं, 2 बच्चे हैं उसके भी, 3 बहनें हैं, शादी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी मांग है कि उसके पत्नी को कोई सरकारी नौकरी या कुछ सरकार की तरफ से अच्छा मुआवजा दिया जाए।